आज हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति की आम सभा बुलाई गई, जिसको लेकर समाज में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बैठक को लेकर समाज के अधिकांश बुद्धिजीवी वर्ग एवं पूर्व पदाधिकारियों और सदस्यों का क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। अधिकारीगण द्वारा प्रेषित किया गया था और सभा जो है 10 बजे के लगभग जो है ठाकुरबाड़ी में हुई। उसमें मात्र 20-25 लोग ही उपस्थित थे, जबकि यह संस्था जो है 1974 से कार्यरत है और मैं इस संस्था में ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ हूँ। पहले जोरहाट में एक ही जगह पूजा होती थी और हम लोग जो है हर्षोल्लास के साथ में जो है छठ पूजा मनाते थे। छठ पूजा जो है भाईचारे का त्यौहार है। सूर्य देवता से हम लोग जो है आशीर्वाद मांगते हैं और इस देश में समाज में जो है शांति रहे। किंतु यह संस्था जो है ये कुछ व्यक्ति के हाथ में चला गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जोरहाट में बहुत सारे हिंदुस्तानी भाई बंधु बसवास कर रहे हैं, सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मैं जो हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा जनता घाट के जो सदस्य हैं, जो अभी कमेटी में हैं और पहले भी कमेटी में थे, उनसे जो है आग्रह करूंगा कि हम सब जोरहाट में मिलजुल कर रहे हैं और हम लोगों से यदि कहीं पर भी किसी तरह का गलत शिकवा है तो फिर से बैठ करके जो है इसका जो है हम लोग हल ढूंढें, ताकि समाज में जो है एक अच्छा मैसेज जाए। यदि हम लोग जो है विघटन हो जाएंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी, एक गलत संदेश जाएगा। हम भी पूजा करते थे, क्या ऐसी परिस्थिति हुई? क्या सुनने में ऐसा आता है कि कुछ राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हुई, प्रपंच ऐसा हुआ जो आज के दिन आपको देखने को सुनने को मिल रहा है? ऐसी ही परिस्थिति क्या उस समय भी हुई थी जिसके चलते आप लोगों को अलग होना पड़ा? नहीं, बात ऐसी नहीं है। इसका अलग होने का कारण जो है कुछ दूसरा है, क्योंकि जोरहाट की आबादी जो है बढ़ने लगी और यह जो जहाँ पर छठ पूजा समाज से हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति जनता घाट के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद सिंह जी, जो कि मेरे ख्याल से 3 या 4 बार अध्यक्ष रहकर इस घाट का सेवा कर चुके हैं, समाज को सेवा दे चुके हैं। आज आपको ज्ञात हुआ और आपने भी बताया कि आपको भी किसी तरह की कोई पूर्व सूचना नहीं थी आम सभा की, और जिस प्रकार से यह हुआ, कमेटी गठन हुआ है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति 1974 से होते आ रहा है। इसमें 2008 में हम अध्यक्ष बने थे और सेक्रेटरी अस्कंद मिश्रा बना था। इससे पहले समिति के अंदर में कोई हिसाब किताब का कोई भी नज़ारा नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब अस्कंद मिश्रा सेक्रेटरी बना और ये आचार्य जी कैशियर बने और हम प्रेसिडेंट बना, तो 2008 से इस समिति के अंदर में एक पाई का हिसाब किताब जितना जो था सिस्टम के आधार पर सब बनते गया। पूजा समाप्त हुआ, इसके बाद हम लोग मीटिंग बुलाते थे। एक पैसे का हिसाब हर हमेशा हम लोग के सामने, जितने भी समिति के सदस्य हैं, कंधे से कंधे मिला के सब आदमी आपस में जुड़ के हम लोग तन मन धन से इस आयोजन को पूरा अच्छी तरह सफल करते थे। समिति के अंदर में हर व्यक्ति का अपना एक विचार होता था। कभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में प्रोग्राम करें, कभी घाट के ऊपर प्रोग्राम करें, और हर प्रोग्राम में हम लोग एकदम अच्छी तरह प्रोग्राम किए। समाज से भी हम लोग को सहयोग मिला और समाज से हम लोग को आशीर्वाद मिला, और सब हम लोग को कोई आज तक समाज के अंदर में कोई आलोचना नहीं हुई इस कमेटी के अंदर में। और भाईचारे के हिसाब से हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये सफल किए हैं ये अपना छठ पूजा समिति ये पूजा को। तो अभी बात रह गई, आज मान लीजिए कोई भी संस्था के अंदर में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आते रहेगा जाते रहेगा, समिति अपने जगह पर रहेगी, इसका नाम अजर अमर रहेगा, ये कभी मिटने वाला नहीं है। रह गया आज कोई भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इस स्थिति से कभी भी कोई काम नहीं हुआ है। जो इस साल 2021 में
जो मीटिंग हुई है, आज कोई भी प्रेसिडेंट है तो हर साल अपना एक सप्ताह पहले न्यूज़पेपर में हो, न्यूज़ चैनल में हो या मैसेज में हो, जो भी हो, एक सप्ताह पहले सबको जानकारी सूचना मिल जाता था, भाई अमुक जगह पे इतना टाइम में मीटिंग होने जा रहा है। सभी से अनुरोध है, आग्रह है, आने का कोशिश करें, और प्राय करके सभी आदमी उस टाइम पर पहुंचते थे। इसके बाद जो कोषाध्यक्ष हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, सब अपना अपना हिसाब किताब जो भी उनका बोलना है, करना है, सब वहां खड़ा होकर अपना सभी सदस्यों के सामने सब बताते थे। इस बार का मीटिंग इस तरह से हुआ गया है जिसका किसी को कोई मैसेज नहीं, कोई पता नहीं। आज हम ही 4 बार 2008, 2009, 2016 और 2017 4 साल इस संस्था के अंदर में हम प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2008 में ऐसा स्थिति बनी थी जो हम लोग इतना भयंकर, आप मालूम होगा, गणेशपुरी के अंदर में एक साथ में 8 बम फटी थी और भयंकर हम लोग प्रोग्राम लिए थे। फिर भी हम लोग उस प्रोग्राम को कैंसिल करके उस समय हमारे यहाँ का ये MLA ये राणा गोस्वामी जी थे, उनको बुला के हम लोग बहुत बड़ा होम करवाए थे, याद है ना अस्कन जी? हम लोग होम करवाए थे, सारा प्रोग्राम को हम लोग कैंसिल कर दिए और करके अच्छी तरह जो भी हुआ समाज में मैसेज किया, अच्छा हुआ। इस बार का जो ये हुआ है मीटिंग, इसका तो 100% इसका हम विरोध करते हैं। पूरे हम लोग जितने भी हैं सब विरोध करते हैं। अभी आप क्या मांग करते हैं? अभी मांग करते हैं या तो हम लोग का एक नया, हम लोग जो सब आदमी मिल के एक हम लोग नया मीटिंग का डेट रखें, टाइम रखें, जगह का स्थान चुने, जिस पर हम लोग जाके इतना टाइम में मीटिंग करेंगे। अन्यथा इसमें जो भी सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट चाहे कुछ भी चुने हैं, इसका पूरा विरोध, हम भरपूर विरोध करेंगे। और यदि अगर वो नहीं मान, आगे प्रशासन अधिकारी है उनके पास जाएंगे। किया है, हम पुराने जितने भी सदस्य हैं इसका पुरजोर विरोध करते हैं। 1991 से लगातार किसी न किसी पद पे मैं जुड़ा रहा हूँ। प्रथम असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में 91 से लेकर 2018 तक मैंने कार्य किया है। इसके बाद 2019 में मैं महासचिव के पद पर रहा हूँ। पिछले वर्ष मैं समिति के उपाध्यक्ष पे हूँ। अगर हमें ही खबर नहीं दी गई है तो आम जनता को इसमें किस प्रकार से खबर दी गई होगी, यह सभी लोग जानते ही होंगे। क्या आम सभा में मात्र 10 या 20 लोग उपस्थित होते हैं? जब हम लोग आम सभा करते थे उसमें कम से कम 50 से 60 लोग को जानकारी उपस्थिति होती थी। हम लोग 500 से 1000 लोगों को सूचना देते थे। इसका आप 19 में आप देख सकते हैं, 20 में देख सकते हैं। 20 के आम सभा में तकरीबन 100 आदमी के आसपास की उपस्थिति थी। अच्छा, यदि अगर आपके इस मान लीजिए ये अगर समिति को ये कंटिन्यू करते हैं, तब आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग प्रशासन से अनुरोध करेंगे इस समिति को भंग करें, कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग जाएंगे और पुनर्गठन करने हेतु जोरहाट प्रशासन से अनुरोध करते हुए जो कानूनी कार्रवाई है वो हम लोग करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। धन्यवाद। हमारे समिति के सबसे वरिष्ठ सदस्य वीरभद्र झा जी, जो कि इस जनता घाट से पहले शुरुआती के दिनों से जुड़े हुए हैं, आज आपको मालूम हुआ कि कमेटी का जो गठन हुआ है जिसके लिए सब वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, पूर्व आप भी हैं उसमें शामिल, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि भारतीय संविधान में आज तक ऐसा न कभी हुआ न कभी होगा। जैसे महाराष्ट्र में 12 बजे रात में मीटिंग करके और मतलब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया देवेंद्र फडणवीस को, उसी तरह यहाँ किसी विशेष व्यक्ति को बंद कमरे में हम करेंगे, इसको खुला में नहीं। आम सभा हुई ही नहीं। आम सभा में कम से कम 150 आदमी होना चाहिए, लेकिन 20 आदमी, उसमें भी जो वरिष्ठ अधिकारी है, पहले के हैं, पुराने हैं, किसी को नहीं बुला के गिने चुने आदमी को बुलाए और मीटिंग करके अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेक्रेटरी जो भी चुनना था चुन लिए। समिति के सबसे कर्मठ और बहुत बार पदाधिकारी का माने जिम्मेवारी निभा चुके राधे श्याम चौधरी जी हम लोगों के बीच में हैं। आज जो हुआ, आप तिनसुकिया में थे तब आपको सूचना मिला जो कि आम सभा बुलाया गया है रात के 10 बजे और कमेटी का एक गठन किया गया 15-20 लोगों के साथ बैठा के। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मुझे कल रात को सूचना मिली थी कि 8 बजे कि कल 10 बजे मीटिंग,
तो मैंने उन्हें कहा कि भाई अभी तक तो एजुकेटिव बॉडी का मीटिंग हुआ ही नहीं है, जनरल मीटिंग कैसे ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो जो पूर्व के महासचिव हैं वर्तमान में अध्यक्ष चुने गए हैं, मैंने सुना। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया उपाय नहीं है, हम तो बाहर थे, हम आए हैं, हम अभी मीटिंग पे। तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, अब तुम लोग का अपना मर्जी है, अपना मोनोपोली कर रहे हो तो करो। तो मैं इस बात का घोर निंदा करता हूँ, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। और जिस प्रकार से इसको जो कुछ लोग अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए समाज को यूज कर रहे हैं, जैसे डिस्पोजल की तरह यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम रख लिए हैं। पूर्व में भी उन्होंने ऐसा बहुत बार किया है, सभी को पता है। तो मैं इसका विरोध करता हूं और ये जो आज समिति गठित हुई है, मैं उसके लिए उसका निंदा करता हूं और मैं उन्हें समिति के सदस्य होने के नाते मैं उन्हें परामर्श देता हूं कि इस समिति को तुरंत भंग करके और हमारे जो पुराने और कर्मठ सदस्य हैं उनको साथ में लेके एक नई समिति का गठन कर और पूजा करें। ये किसी का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। हिंदुस्तानी नवयुवक समाज हमारे सर्व जोरहाट वासियों का, सर्व वर्ग के लोगों का, उसमें हरिजन हो, मिथिलावासी हो, कलवारवासी हो, साहू हो, गुप्ता हो, जो भी हो, सभी के लिए है। इसे किसी पार्टिकुलर जातिवाद ना बनाया जाए। ऐसा आज के जो पदाधिकारी चुने गए हैं उसमें तर्क दिया गया है युवा को यह दिया जा रहा है। तो आपका इस पे क्या कहना है कि जो वर्तमान जो पूर्व अध्यक्ष थे वो एक साल पहले वयस्क थे या युवा थे, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसके विषय में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि पिछले वर्ष तक वो युवा थे, इस वर्ष वृद्ध हो गए हैं। तो लेकिन ये पहले से क्यों नहीं हुआ? 1974 के बाद 1981 में ट्यूबलाइट लगा के पूजा होती थी। उस समय युवाओं का संज्ञान कहाँ था? जिस समय प्रबोध सिंह जी अध्यक्ष हुए, जिस समय विपिन कुमार आचार्य जी अध्यक्ष हुए, जिस समय संजय झा जी अध्यक्ष हुए, उस समय युवाओं का संज्ञा कहाँ था? आज युवा को दे देना चाहिए, ऐसा सोच लाने के लिए उनको किसने अधिकार दिया? युवा में भी खाली क्या एक परिवार का ही युवा हो ऐसा है? समाज में और युवा नहीं है? नहीं, एक परिवार के लोग तो नहीं हैं, लेकिन हाँ उसमें एक जाति के ज़्यादा से ज़्यादा युवाएं हैं उसमें। और इसमें मैंने ये भी देखा कि भाई जिस तरह से राजीव गांधी चले गए तो अपना जगह पप्पू को दे गए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी भी समझना चाहिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो महानुभवी हैं हिंदुस्तानी नवयुवक समाज के, उनको समझना चाहिए कि ऐसा और नहीं चलता है। हमारे समिति के पूर्व सदस्य जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक पुस्तक भी विमोचन किया था, निकाला था उदय नाम से, और उस उदय के बाद दोबारा उदय नहीं हो पाया और आज ये किसी कारणवश हमारी समिति को छोड़ दिए। और आज आपको मालूम हुआ होगा कि ठाकुरबाड़ी में एक समिति का गठन हुआ है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति के साथ 2006 से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था और 2016 तक मैं समिति के साथ था, लेकिन परिस्थितिवश दिगंबर चौक छठ पूजा समिति के साथ मैं जुड़ गया। आज की जो कमेटी गठित हुई है इसके बारे में मैं विशेष कुछ तो नहीं जानता हूं, लेकिन जो खबरें सुन रही है या बहुत सारे लोगों से जो सुनने को मिला, उससे ये तो कहा गया कि संवैधानिक नियमों का पालन नहीं हुआ है और कोई भी समिति
जो छठ पूजा के लिए काम करती है वो समाज को साथ लेकर चलने के लिए होती है। तो समाज में विघटन पैदा हो, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ही किसी समिति का गठन किया जाना चाहिए था। आनन फानन में बुलाना, 10 घंटे 12 घंटे पहले सूचना देना और कुछ लोगों को कोई सूचना देना, यह जाहिर करता है कि लोगों की मंशा थी कि हम अपने बातों को रखें, कि हम पर कोई सवाल जवाब ना हो, इसलिए बृहत्तर समाज को शायद नहीं बुलाया गया। तो ये मंशा के ऊपर जाहिर करता है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता तो जरूर है। हमारे समिति छठ पूजा समिति के लंबे समय तक कोषाध्यक्ष का पदभार संभाले विपिन आचार्य जी, और 1 वर्ष अध्यक्ष का भी पदभार आपने संभाला। और समाज में आपके बारे में कहा जाता है कि आपके आने के बाद ही कोष जो है वो संचय होना शुरू हुआ, जिसका की देन था कि हम लोग जो है दूसरे समाज, अपने समाज के ठगबाड़ी को भी सहयोग करने में सक्षम हुए। आज जो परिस्थिति हुई है उसमें आप मौजूद थे, आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम और आज का जो पूरा सिस्टम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2007 से पूर्ण रूप से आया कोषाध्यक्ष के पद में। उससे 2 साल 3 साल पहले से ही मैं उसमें जुड़ चुका था और कमेटी को बहुत हद तक सुधार करके बहुत आगे ले गए सबके सहयोग से। अभी आज जो हुआ, इसमें पीछे की बातों में मैं नहीं जाता हूँ, बस आज जो कुछ हुई ये लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत की गई और एक विशेष कुछ आदमियों को इसमें से हटाने के लिए भरसक प्रयास किया गया। मेरा जो अपना स्टडी है और जो समाज हित में नहीं है। अभी तक जो इसमें से कमेटी में से जो पहले कोई आदमी थे तो वो कोई न कोई नया कमेटी फॉर्म किया था, जिस कमेटी में गया था, लेकिन आज जो इस कमेटी में रहते हुए उसको निकाला गया है, ये तो बहुत ही निंदनीय और शोभनीय और जितना भी निंदा की जाए उतना कम। हमारे समाज से अभी एक ही दिमाग बनता है जो पूरा समाज को धर्म सर्व समुदाय सभी को बुला करके सभी को साथ में एक नई कमेटी का गठन हो, नवयुवक को मौका मिले। इसमें कोई दुमत नहीं है, नवयुवक आवे, लेकिन नवयुवक के साथ साथ अनुभव को भी तरजीह दिया जाए और उस अनुभव के तरजीह देने के मामले पर नहीं आज उस कमेटी में बहुत उठापटक देखी गई, जो आनंद फानंद में कुछ लोग उठ के चल दिए और बाकी में जो है तो बनाया गया कमेटी जो लीगली नहीं है, संवैधानिक नहीं है, इसलिए चुनाव। आप लोग उस ये आज के आम बैठक का जब आप लोगों की बातों को नहीं सुना गया तो आप लोगों ने उसका बहिष्कार भी किया, ऐसा सुनने मिला। जब देखे जो यहाँ पर कुछ बात नहीं है, एक मतलब सोची समझी जो ऐसा होगा ही होगा, इस तरह की बात तो किसी को सुनना नहीं है, तो फिर जो है वहाँ बैठ के क्या फायदा था, इसलिए हम लोगों ने निकल। तो अभी आप मैंने क्या अभी तो बस मैं यही चाहता हूँ जो एक नई कमेटी, बढ़िया कमेटी सभी को मिला करके एक नई कमेटी का गठन हो। और अगर ऐसा नहीं होता है दुर्गा पूजा के नेक्स्ट वीक तक नहीं होता है तो फिर पुराने सदस्य जो हैं, पुराने जो अध्यक्ष हैं, पुराने जो सेक्रेटरी हैं, पुराने जो हैं जिसको मक्खी की तरह निकाला जा रहा है, वो सोचेंगे जो हम आगे क्या स्टेप लें जिससे इस समाज का उन्नति का प्रभाव। हम लोगों के समक्ष गोविंद चौधरी जी जो हमारे छठ पूजा समिति में प्रचार सचिव के दायित्व पे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से भी आप जुड़े हुए हैं, और जो आज की घटना आप सुने हैं, आपका दिल क्या कहता है? मेरा कहना यही है कि हमारा जो समाज है, हम लोग का साल इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। छठ पूजा जो है हम लोग का, इससे बड़ा कोई दूसरा पर्व नहीं है और हम लोगों को इस पर्व को ऐसे मनाना चाहिए धूमधाम से मिलकर कि अन्य समाज में एक और अच्छा मैसेज है और हम लोगों का एकता को और बल मिले। लेकिन अभी जो मैं घटना सुन रहा हूँ, ऐसा किसी भी समाज में अच्छा नहीं माना जाए। तो अभी आप बने आज जो घटना हुआ है, इसमें आपका विचार क्या है कि समाज हित में और समाज को एक रखने के लिए क्या मन कदम उठाया जाए? मैं तो समाज को हमेशा से जोड़ने पर विश्वास रखता हूँ। 1 से 21 होना चाहिए, 21 से 1 नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति जनता घाट के पूर्व अध्यक्ष श्री परशुराम झा जी हम लोग के बीच हैं और आज जो आम सभा असंवैधानिक रूप से आयोजित हुई उसके आप भागीदार भी रहे, तो आपको सूचना कैसे मिली और वहाँ पे क्या दृश्य था जिससे कि आप दुखी और इसमें क्षोभ मन व्यक्त कर रहे हैं?
सबसे बड़ी बात मैं भी ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे रात में 9:34 पर हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरवाड़ी का व्हाट्सएप एक ग्रुप है, उस पर मैसेज आया जो कल यानी आज 10 बजे आम सभा है। आप एक चीज़ बताइए, आम सभा होगा और उसका 12 घंटा पहले आप किसी को सूचना दे रहे हैं आम सभा का, ऐसा इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ये पहली बार हुआ है। फिर भी हम लोगों ने वहाँ जाकर के मीटिंग में बैठे। मीटिंग में बैठने के बाद जो प्रक्रिया हुआ उस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, जिसका विरोध मैंने वहाँ पे भी अपना दर्ज करवाया। जो आज इसको कैंसिल किया जाए, आज जो जनरल मीटिंग है इसमें हिसाब किताब दिखा दिए सही है, इसके बाद नेक्स्ट एक मीटिंग रखा जाए और उस मीटिंग में नया कमेटी को गठन किया जाए। आपका जैसे किसी का इच्छा था जो युवा वर्ग को देना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन युवा के साथ साथ आपको एक समन्वय बना के चलना पड़ेगा, जिससे कि युवा यदि कहीं पे फंसता, जो एक ही बार युवा है, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आया है, उसको अनुभव होना चाहिए, तो उसके साथ में एक अनुभवी आदमी होना चाहिए। दूसरी बात है, हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति जनता घाट जो है पर्टिकुलर एक समाज का नहीं है, एक वर्ग का नहीं है। इसमें जो है सो काफी सारे समाज है, काफी सारे वर्ग हैं। काफी सारे जब वर्ग हैं तब ये आप यदि कमिटी फॉर्म करते हैं तो आपको सब समाज से आदमी उसमें लेना पड़ेगा, सब वर्ग से आदमी लेना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तभी आप कमिटी को सुचारू रूप से चला पाएंगे। सेम चीज जो मैं यहाँ अभी बयान दे रहा हूँ, यही चीज मैं मीटिंग में भी अपना आपत्ति दर्ज करवाया, लेकिन हम लोगों के बात को अनसुना नहीं सुना गया। फलस्वरूप उन्होंने प्रेसिडेंट का नाम का घोषणा जब ही किया तभी हम लोग वहाँ से निकल गए। तो अभी जब सुनने में ऐसा आ रहा है कि उन लोगों ने एक जो है आप लोगों के आने के बाद एक कमेटी का गठन किया है, तो अब आप एक आगे की रणनीति अब आप लोगों की क्या है? इसमें सबसे पहले तो उन लोगों से रिक्वेस्ट किया जाएगा जो आज जो भी कमेटी गठन किया गया है उस पर पुनर्विचार करें। ऐसा यदि वो नहीं करते हैं तो फिर हम लोग जितने भी पुराने सदस्य हैं सब मिल करके हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति के बैनर तले जनता घाट पे ही पूजा आयोजन करने के लिए सोचेंगे। मैं संजय झा हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति का 2 बार अध्यक्ष पद संभाल चुका हूं और आज के डेट में जो घटना घटी है वो मैंने आपके सामने में एक रिपोर्टर की हैसियत से मैंने उसको प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारे समिति के जो पूर्व पदाधिकारी लोग हैं उनमें बहुत शोक और दुख है, क्योंकि सबने खून पसीना एक करके इस घाट के निर्माण में बहुत कुछ त्यागा है अपना। अब प्रश्न उठता है कि ये असंवैधानिक जो हुआ, दुख इस बात का होता है कि जिस छठ पूजा के नाम पे यह असंवैधानिक और परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है, यह दुखद है, क्योंकि छठ पूजा का संदेश ही जिस तरह से सूर्य की किरण ना जाति देखती है, ना क्षेत्र देखती है, ना भाषा देखती है, उसी तरह यह छठ पूजा का कमेटी का गठन भी सर्व समाज समावेशी होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इसमें सबके मुंह से एक ही बात निकलता है कि ना खाता ना वही, जो राजकुमार चौधरी जी कह दें वही सही। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो श्रेष्ठ हैं, उनको समाज में एक ऐसा रोल मॉडल पेश करना चाहिए जिससे कि समाज का युवा उसको देख के कुछ सीखे, ना कि अंग्रेज की फूट डालो और शासन करो नीति के रूप में वो समाज को छिन्न भिन्न या तोड़ने का प्रयास जो कर रहे हैं, ये अति दुखद और निंदनीय है। रही बात कि पूर्व जब वो पिछले वर्ष अध्यक्ष बने थे तो भी अन्य बैंक के खाता को उन्होंने बहुत असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से उसको जो है वो अपने नाम पे किया था, जिसके चलते बाद में हम लोग ने उनसे बात की और फिर एक समाज के लोग बैठे और उसका समाधान हुआ। तो ऐसा प्रैक्टिस बार बार जो होता है यह दुखद है और इससे यह प्रतीत होता है कि आप समाज को तोड़ना चाहते हैं और आप समाज को बांटना चाहते हैं जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे और क्षेत्रवाद के नाम पे। मिथिला हो चाहे कोई, सबसे बड़ी बात है कि राजकुमार चौधरी जी खुद मिथिलावासी हैं। पहले वो ये बताएं कि वो मिथिलावासी हैं कि नहीं है। मुजफ्फरपुर उनका घर है और मुजफ्फरपुर मिथिला का ही क्षेत्र है, तो इसलिए वो पहले ये बता दें। रहा बात युवा का,
हिंदुस्तानी नवयुवक समाज जो मृत कमेटी है उसके वो महासचिव हैं, तो वहाँ पर वो युवा हैं और यहाँ पे वो वृद्ध हैं, कैसे हो जाते हैं? युवा की परिभाषा पहले वो तय कर ले। विजय कुमार जो उसके अध्यक्ष थे वो कैसे युवा हो गए, जो कि वो अध्यक्ष के कुर्सी पे, जो समाज मृत है, जो समिति मृत है, उस समिति के वो अध्यक्ष का माने पदभार समाज आज 5 साल 6 साल से यह मांग कर रहा है कि हिंदुस्तानी नवयुवक समाज का जो मूल समिति है उसका पुनर्गठन हो, जिसके लिए पिछले वर्ष के मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि कुछ युवाओं को यह दायित्व दिया गया कि आप लोग समाज का एक बैठक कीजिए, आम सभा बुलाइए और हिंदुस्तानी नवयुवक समाज का पुनर्गठन किया जाए, जिसको कि गलत ढंग से आज प्रस्तुत किया गया कि छठ पूजा समिति के लिए यह प्रस्ताव लिया गया था। यह बहुत ही, और वो भी एक ठाकुरबाड़ी प्रांगण में इतना बड़ा झूठ बोलना यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। मैं राजकुमार चौधरी जी से जो अध्यक्ष हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कृपया वो इस पर पुनर्विचार करें, समाज के हित में, समाज की एकता को देखते हुए। नहीं तो जितने भी यहाँ पूर्व पदाधिकारी लोग हैं सब लोगों का मन यही है कि अगर आप इस पे विचार नहीं कीजिएगा तो हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा और हम लोग एक समिति का गठन करके प्रशासन का मदद लेते हुए इसी जनता घाट पर हम लोग भी छठ पूजा करेंगे, क्योंकि हमारा भी योगदान आपसे कम किसी भी हिसाब में नहीं है।